हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो हम आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और टॉपिक हमने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शंस, और हमने कॉशी-रीमान इक्वेशन भी पढ़ी थी। कॉशी-रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं और उसका प्रूफ भी हमने किया था। चलिए आज उसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालिटिक और नॉट। तो एनालिटिक फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बोली है आपको। एनालिटिक फंक्शन किस चीज को हम बोलते हैं। तो चलिए पहले आपके पास जो फंक्शन दी गई है एफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो वी हैव, तो आपके पास जो फंक्शन है वी हैव एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। ये किसके बराबर आएगा? एक्स के बराबर। तो व्हाट इज यू ऑफ एक्स वाई? तो u ऑफ एक्स वाई आपको x के बराबर आएगा। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन? वो 0 के बराबर आएगा। तो क्या, तो आप लिख सकते हो डेल u बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू 1। व्हाट इज डेल v बाई डेल y? दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर? डेल u बाई डेल एक्स। सो दिस इज नॉट इक्वल टू डेल v बाई डेल y। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कॉशी-रीमान इक्वेशंस आपको सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो नेसेसरली कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर वो कॉशी-रीमान इक्वेशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगी। तो वी हैव दैट इज इक्वल टू दिस। तो डेल u बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल v बाई डेल y। therefore the function f(z) is equal to real part of z is not analytic, is not analytic। अब ये एनालिटिक क्यों नहीं है? बिकॉज ये कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और मैंने कॉशी-रीमान इक्वेशंस आपको बोली थी ना, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। तो ये आपके पास आपकी कॉशी-रीमान इक्वेशंस है और ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं होगा। बिकॉज अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है वो नेसेसरली इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो एनालिटिक नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल सकते हैं वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए एक और फंक्शन देखेंगे हम। एफ जेड इज इक्वल टू fz is equal to चलिए हम बोलेंगे ये e पावर z। और e पावर z आप जानते हैं किसके बराबर आता है? e पावर x प्लस आयटा y। फिर हम इसको लिखते हैं दिस इज cos ऑफ x प्लस आयटा। यह आपका आता है फिर e टू द पावर ऑफ x फिर cos ऑफ y प्लस आयटा साइन y। ये आपको बोलना है क्या ये एनालिटिक है कि नहीं है। अब हम देखेंगे, चलिए हम देखेंगे क्या हम देखेंगे। चलिए हम यहाँ पर खाली अब देखेंगे कि ये एनालिटिक हम यहाँ पर अब चेक नहीं करें। हम खाली देखेंगे क्या CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा हम बोलेंगे ये एनालिटिक नहीं है। तो चलिए हम देखेंगे। तो जो आपके पास ये एफ ऑफ जेड है इसको मैं लिख सकता हूँ फिर e पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा e पावर एक्स साइन ऑफ वाई। फंक्शन आपको दी गई e पावर जेड, इसको मैं फिर अल्टीमेटली ऐसे लिख सकता हूँ ना, e पावर एक्स कॉस वाई e पावर एक्स साइन वाई। तो ये इस फंक्शन का रियल पार्ट है, इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है। तो सो मैं लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स वाई किसके बराबर आ गया? e पावर एक्स कॉस ऑफ वाई। एंड इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आ गया? v ऑफ एक्स वाई। वो आपको आ गया e पावर एक्स साइन वाई। देयरफॉर जरा देखो अब कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल टू दिस e पावर एक्स कॉस वाई। बिकॉज हमें खाली डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब कीपिंग y कांस्टेंट। डेल u बाय डेल एक्स इक्वल दिस
व्हाट इज डेल यू बाय डेल वाई। अब डेल यू बाई डेल वाई आपको किसके बराबर होगा, डेल यू बाई डेल वाई आपको है दिस इज ई टू द पावर ऑफ एक्स, दिस इज साइन वाई। इसको फिक्स रखो, डिफरेंशिएशन करो कॉस की, कॉस का आएगा माइनस साइन। व्हाट इज एंड व्हाट इज डेल वी बाय डेल एक्स, दैट इज ई पावर एक्स साइन वाई, एंड डेल वी बाय डेल वाई दैट इज ई पावर एक्स कॉस वाई। तो क्लियरली डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर है, ई पावर एक्स कॉस वाई, ई पावर एक्स कॉस वाई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो लिखूँ मैं इट इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई। तो ये किसके बराबर है, ई पावर एक्स साइन है लेकिन माइनस, तो लिखूँ मैं यहाँ पर माइनस ई पावर एक्स साइन है किसके बराबर है, दैट इज डेल वी बाई डेल एक्स। इसका मतलब ये कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यस ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये एनालिटिक है, इट मे बी एनालिटिक, इट मे नॉट बी एनालिटिक, यहाँ पर हम नहीं बोल सकते। अब हम इसको जब हम आगे स्कोर उसको लेके चलेंगे ना, फिर मैं बोलूँगा क्या ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। हम वहाँ पर फिर अब आगे जाकर प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली हम सफिशिएंट कंडीशन भी पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक कंडीशन जो कि कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर एक और वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर वो एनालिटिक बन जाता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो ये फंक्शन है आपके पास, ये कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मे और मे नॉट बी एनालिटिक। सो दस, तो यहां पर मैं ई पावर जेड में और मे नॉट बी, यहां पर मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी सफिशिएंट कंडीशन आपको पढ़ा ही नहीं है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ई पावर जेड मे और मे नॉट बी एनालिटिक। अगर आप बुक पे देखोगे ना, वहां पर बोला गया होगा ई पावर जेड इज एनालिटिक, ये एनालिटिक होता है। लेकिन वो ये एनालिटिक कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बोलूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे अब इसमें। चलिए ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। साइन जेड भी एनालिटिक होता है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे क्या कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अब देखो, अब एफ जेड किसके बराबर है, दिस इज साइन जेड। साइन जेड को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। तो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हमें देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें इसका रियल पार्ट चाहिए और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो पहले आपको आना चाहिए, इसको हम सेपरेट करें कैसे इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जेड को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। अब यूज को फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको साइन एक्स कॉस ऑफ आइटा वाई, फिर प्लस cos x sin ऑफ आइटा y। तो मैं लिख सकता हूं उसको एफ जेड इज इक्वल टू साइन एक्स। व्हाट इज cos आई वाई, दैट इज cos हाइपरबोलिक y। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बोला था, शायद प्रीवियस लेक्चर में किसी लेक्चर में तो मैंने ये बोला था नेसेसरली। cos ऑफ x, व्हाट इज sin ऑफ आई वाई, दैट इज i sin हाइपरबोलिक y। तो मैं लिख सकता हूं उसको i sin हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो सो आपको u ऑफ एक्स वाई किसके बराबर निकलेगा, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, एंड जो आपको वी एक्स वाई निकलेगा किसके बराबर निकलेगा, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर आएगा, सर पार्शियली डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको आएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई डेल यू बाई डेल वाई, दिस इज साइन। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक वाई, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक वाई हमेशा साइन हाइपरबोलिक वाई होता है, ये याद रखना। व्हाट इज डेल वी बाई डेल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, तो कॉस का आता है माइनस साइन और साइन हाइपरबोलिक वाई, बिकॉज यहां पर तो इसको कुछ नहीं करना है, बिकॉज हमें ट्रीट करना है वाई एज कांस्टेंट। एंड डेल वी बाई डेल वाई, तो क्या आएगा, कॉस को तो ऐसे ही रखो, अब इसका डेरिवेटिव करो, साइन हाइपरबोलिक का आता है कॉस हाइपरबोलिक वाई। साइन कॉस में अल्टरनेटिव माइनस आता है, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक में नेगेटिव साइन नहीं आता। जरा देखो,
तो क्लियरली आपको नहीं, तो क्या आपको दिख रहा है यहां पर क्लियरली, डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ये मत बराबर है कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो दिस इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर है, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू कॉस, ये सॉरी साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, यहां पर भी साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, यहां पर माइनस, तो ये आएगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो ये साइन जेड है इट मे और मे नॉट बी एनालिटिक, ये एनालिटिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई ना करता हम बोलते हैं एनालिटिक, ये कभी नहीं है। तो अब हम आगे जाके बोलेंगे क्या एनालिटिक है कि नहीं है। अगर बुक पे देखोगे तो वहां पर दिया गया होगा ये एनालिटिक फंक्शन, और वहां पर साथ में एक और चीज आपको बोला गया होगा, साइन जेड इज एन एंटायर फंक्शन, कॉस ई पावर जेड इज एन एंटायर फंक्शन। अब ये एंटायर फंक्शन क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए हम एक और क्वेश्चन अब करेंगे। मैंने आपको बोला था अगर कोई फंक्शन आपके पास है जो कि एनालिटिक है वो कॉशी-रीमान इक्वेशन को नेसेसरली सेटिस्फाई करेगी। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो एनालिटिक कभी नहीं होगी। अब हम देखेंगे क्या कोई फंक्शन कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भी और एनालिटिक होगा ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। एक कंडीशन देखो, कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कॉशी-रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो चलिए ये फंक्शन देंगे, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू mod of x y 0 square and x comma y not equal to 0 comma 0 and this is equal to x comma y equals to 0 comma 0। ये आपके पास फंक्शन दी गई है, satisfies the CR equation, satisfies the CR equation means Cauchy-Riemann equation z is equal to 0 at z is equal to 0 पर satisfy कर रहा है, and but f dash of 0 does not exist। इसका मतलब क्या है, does not exist। इसका मतलब है कि फंक्शन कॉशी-रीमान इक्वेशन z is equal to 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब एनालिटिक नहीं है। मैं यही तो बोल रहा था कि जो कॉशी-रीमान इक्वेशंस आपकी होती हैं ये नेसेसरी कंडीशंस आपकी होती हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो नेसेसरली कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो तो कभी एनालिटिक नहीं हो सकती। तो तीसरा केस ये होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो एनालिटिक होगा, तो आपका आंसर वहां पर होगा मे और मे नॉट बी। एनालिटिक होगा कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एनालिटिक नहीं होगा, कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और हियर इज एन एग्जांपल। तो जो ये फंक्शन आपको है ये आपको दिखाना है कि ये CR इक्वेशन उसको तो पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना होने का मतलब कि उस पॉइंट पर एनालिटिक ही नहीं है। बिकॉज किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कब एनालिटिक होती है, फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू ए if z is equal to z naught, if it is differentiable at z naught and also at each point in the neighborhood of z naught। तो z naught पर भी डिफरेंशिएबल होगा और इसके नेबरहुड में आपको जो कोई भी पॉइंट मिलेगा वहां पर भी डिफरेंशिएबल होगा। चलिए हम देखेंगे ये
solution. We have, तो क्या दिया गया है, we have fz, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई मॉड x कमा वाई नॉट इक्वल टू 0 कमा 0 एक्स वाई इक्वल टू 0 कमा 0। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो ये फंक्शन आपके पास है ना, सो देन जो आपके पास ये फंक्शन है, तो जो आपके पास ये फंक्शन है कि फॉर, तो यू ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, आपके इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप यू ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 कमा 0 लोगे तो फिर इमेजिनरी पार्ट इसका ये होगा, नहीं रियल पार्ट ये होगा। तो रियल पार्ट इसका ये है, क्या है, रियल पार्ट इसका ये है, और इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है। लेकिन कब, जब x कामा वाई 0 कामा 0 के बराबर नहीं होगा। अब कॉशी-रीमान इक्वेशन 0 पे सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज x कामा वाई जब 0 कामा 0 होगा ना, उस वक्त u भी 0 होगा, v भी 0 होगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स भी 0, डेल यू बाई डेल भी 0, डेल यू बाई डेल वाई भी 0, डेल वी बाई डेल एक्स भी 0। तो वहाँ पर चारों के चारों पार्सल्स आपको 0 आएंगे और आपस में बराबर होंगे। तो वहाँ पर तो कॉशी-रीमान इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा। एक्चुअली इस फंक्शन में इतना ही है कि ये कॉशी-रीमान इक्वेशन तो ये क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज z इज इक्वल टू 0 पर आपको फंक्शन ही 0 है। आपको खाली दिखाना है कि ये काम इस पर करना है हमें, बस काम तो इस पर होगा, बस इतना चीज़। ये तो क्लियरली है, कॉशी-रीमान इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसका रियल पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। तो हमें क्या दिखाना है कि चलिए नाउ एफ डैश ऑफ 0, दिस इज लिमिट, तो दिस इज लिमिट डेल्टा z अप्रोच टू 0, फिर एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z, तो एफ ऑफ z के बदले यहाँ पर 0, बिकॉज हम 0 पर चेक कर रहे हैं डेल्टा z। तो मैं लिखूँ इसको डेल्टा, दिस इज एफ ऑफ डेल्टा z, माई एफ ऑफ 0 इज 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा z। अब डेल्टा z को मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, लिमिट मैं लिखूँ इसको डेल्टा x डेल्टा y, ये मॉड स्क्वायर रूट, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। तो चलिए मैं यहाँ पर पाथ चूज करूँगा, we choose the path delta y is equal to m delta x, where delta y tends to 0 as delta x tends to 0। जब डेल्टा x 0 होगा तो डेल्टा y ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो क्या हमें मिलेगा, तो सो आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ 0, ये किसके बराबर है, तो लिमिट डेल्टा z, सॉरी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे पे, डेल्टा x डेल्टा y टेंड्स टू 0 कामा 0। तो मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा डेल्टा x डॉट डेल्टा m डेल्टा x डिवाइड बाय होल डिवाइडेड बाय, तो होल डिवाइडेड बाय आपको आएगा ये डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा x। तो मैं लिख सकता हूँ उसको लिमिट डेल्टा x, और यहाँ पर डेल्टा x स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, सिंपली डेल्टा x अंदर रहेगा, स्क्वायर अंदर रहेगा m। चलिए इसको मैं लिखूंगा मॉड m डिवाइड बाय नीचे डेल्टा x बाहर निकालो तो रहेगा डेल्टा x अंदर रहेगा 1 प्लस आयोटा m, डेल्टा x विल गो, तो आपको क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड m डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन m। तो ये तो क्लियरली m पे डिपेंड कर रहा है, एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो विच डिपेंड्स ऑन m and is different for
and is different for different values of m. So f dash of 0 does not exist. So f dash of 0 does not exist. तो इसका मतलब क्या है? That is f of z is not differentiable at z is equal to 0. Further, अब हम दिखाएंगे क्या कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. वो तो करेगा व्हाट इज डेल यू बाई डेल एक्स. तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0. फिर u ऑफ x कामा 0, खाली x में चेंज होती है माइनस u ऑफ 0 कामा 0 डिवाइड बाय x. आपको कहां पर देखना है पार्शियल डेरिवेटिव? आपको पार्शियल डेरिवेटिव z इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है. मीन z इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. वही तो मैंने लिखा. तो x टेंड्स टू 0, इसका मतलब यहाँ पर 0 प्लस h आएगा. एक्चुअली आता है ना 0 प्लस h, या आप लिख सकते हो 0 प्लस डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स की जगह मैंने यहाँ पर अब सिंपली इसको x ही लिखा. तो जरा ये u ऑफ x कामा 0 किसके बराबर है? डालो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0. ये दोनों सूरत में 0 आएगा, ये भी 0 डिवाइड बाय x, दैट इज अल्टीमेटली 0. तो व्हाट इज del u by del y? Again limit y approach to 0. This is u of 0 comma y minus u of 0 comma 0 divided by y. तो what is u of y comma 0? यहाँ पर x डालो 0, ये 0 बन जाएगा. और u of 0 comma 0 तो 0 है ही, स्टिल ये भी 0. सिमिलरली आप देखो del v by del x, ये भी 0, del v by del y, ये भी 0. तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज del u by del x is equal to del v by del y, and del v u by del y is equal to minus times del u by del x. 0 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 0 पे. इसमें क्या चेंज आएगा? तो इसका मतलब कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो आप याद क्या रखोगे? जो आपके पास ये कॉशी रीमान इक्वेशन ये आपके पास नेसेसरी कंडीशंस हैं, सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है. इसका मतलब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो नेसेसरली इसको सेटिस्फाई करेगा. अगर कोई फंक्शन कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पर ये कॉशी रीमान इक्वेशन को पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये एनालिटिक ही नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. आपको ये समझ आया होगा. चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे. क्या ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क रख लेता हूँ. यह आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसका सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा. और अगर किसी को इसका सॉल्यूशन नहीं आया, जो मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका फिर मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा. और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन. Yes, this is the question. ये आपके लिए होमवर्क है, आप कह सकते हो कि असाइनमेंट है आपके लिए. show that the function x cube 1 plus iota फिर minus y cube 1 plus iota divide by x square plus y square z is equal to x comma y not equal to 0 comma 0 z is equal to x y equals to 0 comma 0. ये आपके पास फंक्शन है. satisfies the CR इक्वेशन. CR इक्वेशन का मतलब कॉशी रीमान इक्वेशन. और z इज इक्वल टू 0 पर तो ये सेटिस्फाई करेगा ही, ट्रिवियल है, जैसे अभी क्वेश्चन में किया. satisfies the CR equation that z is equal to 0, but f dash of 0 does not exist.
तो आपको दिखाना है कि जो ये फंक्शन है कि ये कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है z = 0 पर, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है z = 0 का मतलब क्या है कि ये उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। आई होप जो कंटेंट्स में मैंने आपको आज पढ़ाया आपको समझ आए होंगे। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।